Assalamu alaikum. Today I am going to deliver on a topic that is common between 9th and 10th class, and that is circles. A topic that is important for both the classes, that is 9th and 10th class, equally, and I will be discussing some basic concepts. सर्कल्स 9th क्लास का भी एक टॉपिक है और 10th का भी एक टॉपिक है, और आज मैं यही लेकर आया हूँ। और मैं जनरल में पहले एक जनरल लेक्चर दूंगा जिसमें मैं बेसिक्स डिस्कस करूंगा सर्कल्स के बारे में। उसके बाद फिर 10th के अलग लेक्चर्स होंगे और 9th के अलग होंगे। फिलहाल ये जो लेक्चर होगा ये दोनों के लिए होगा, 9th और 10th के लिए। तो सर्कल्स, पहले हम सर्कल क्या होता है इसको समझने की कोशिश करेंगे। व्हाट डू यू मीन बाय अ सर्कल और हाउ वी डिफाइन अ सर्कल। ज्योमेट्री, प्लेन ज्योमेट्री की बात कर रहा हूं मैं। सर्कल्स हम प्लेन ज्योमेट्री में पढ़ते हैं, दैट इज 2 डायमेंशनल ज्योमेट्री। और सर्कल भी एक प्लेन फिगर है, लाइक ट्रायंगल्स एंड अदर पॉलीगन्स या लाइन सेगमेंट्स की बात कर रहे हैं हम, लाइन्स, रेज। और सर्कल भी उन्हीं में से एक प्लेन फिगर है। एंड एवरी प्लेन फिगर इज मेड अप ऑफ पॉइंट्स, कलेक्शन ऑफ पॉइंट्स। जैसा कि हम पहले ज्योमेट्री जब भी पढ़ते हैं तो हम ये चीज पढ़ते हैं कि एवरी प्लेन फिगर इज अ कलेक्शन ऑफ पॉइंट्स। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ पॉइंट्स बेसिकली। वन इज कोलिनियर and another is non-collinear. Collinear points are those points which when joined form a straight line, and non-collinear are those points which when joined do not form a straight line. That is, they will form a curve or anything else. तो यहाँ पर हम जो बात करेंगे सर्कल की, सर्कल कोलिनियर पॉइंट्स तो नहीं बनता है क्योंकि ये स्ट्रेट लाइन नहीं है। सर्कल बनता है नॉन कोलिनियर पॉइंट से। सो फर्स्ट थिंग, पहली बात जो हम जानेंगे सर्कल के बारे में, दैट इज इट इज अ कलेक्शन ऑफ नॉन कोलिनियर पॉइंट्स। ठीक है, लेकिन इतना काफी नहीं होगा इसको डिफाइन करने के लिए। इट इज अ कलेक्शन ऑफ दोज नॉन कोलिनियर पॉइंट्स विच आर इक्विडिस्टेंट फ्रॉम अ फिक्स्ड पॉइंट, एंड दैट फिक्स्ड पॉइंट इज कॉल्ड सेंटर। There is a point in the middle of the circle that is called center, and all the points on the circle are equidistant from this point. मतलब कि सर्कल वो एक प्लेन फिगर है जो कि कलेक्शन ऑफ पॉइंट्स है, नॉन कोलिनियर पॉइंट्स की का कलेक्शन है। लेकिन किन नॉन कोलिनियर पॉइंट्स का? ये उन नॉन कोलिनियर पॉइंट्स का कलेक्शन है जो इक्विडिस्टेंट होते हैं, एक सेम डिस्टेंस पे होते हैं, एक कांस्टेंट डिस्टेंस पे होते हैं एक पॉइंट से, जिस पॉइंट को हम सेंटर कहते हैं। और ये सेंटर, मान लो ये सर्कल है और यहाँ ये पॉइंट्स का बना हुआ है। देयर आर इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स ऑन अ सर्कल, और ये जो पॉइंट्स हैं सारे के सारे पॉइंट्स, दीज आर इक्विडिस्टेंट फ्रॉम दिस पॉइंट, सेम डिस्टेंस पे है एवरीवेयर। जहां से भी आप डिस्टेंस इसकी मेजर करोगे दैट विल बी सेम। ओके, सो we can define a circle like this. A circle is a plane figure, is a collection of non-collinear points. It's a collection of non-collinear points, and those non-collinear points which are equidistant from a fixed point called a center. A circle is a plane figure, is a collection of non-collinear points which are equidistant from a fixed point that is called a center. Okay, this is circle. Okay, अब circle में सर्कल से रिलेटेड जो भी टर्म्स हैं हम एक एक करके समझेंगे। सबसे पहले हम इसी को लेंगे, द डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर एंड एनी पॉइंट ऑन द सर्कल। इस सर्कल पे जितने भी पॉइंट्स हैं उनकी सेंटर के साथ जो डिस्टेंस है दैट इज कॉल्ड एज रेडियस। व्हाट इज रेडियस? डिस्टेंस बिटवीन सेंटर एंड एनी पॉइंट ऑन द सर्कमफ्रेंस। ठीक है, then circumference, मैंने वर्ड यूज किया, circumference is actually the perimeter of the circle,
पेरीमीटर यानी कि लेंथ ऑफ द बाउंड्री, ये सर्कल की जो लेंथ ऑफ द बाउंड्री है उसको पेरीमीटर तो कहते ही हैं ज्योमेट्री में हम, और यहाँ पर स्पेशली हम उसको सर्कमफ्रेंस कहते हैं, सर्कमफ्रेंस ऑफ ए सर्कल। तो ये हो गई रेडियस। इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। If we take any portion of the circle, for example, this point and this point, these are 2 points, and the portion of the circle between these 2 points, अब यहां से ये भी पोर्शन एक है सर्कल का जो इन दो के दरमियान है, और ये भी एक पोर्शन है जो इन दो के दरमियान है। फॉर एग्जाम्पल ये ए और बी जो है 2 पॉइंट्स है। द पोर्शन ऑफ द सर्कल बिटवीन दीज 2 पॉइंट्स, ओके, इज कॉल्ड, यहाँ हम कहेंगे द पार्ट ऑफ द सर्कल बिटवीन एनी 2 पॉइंट्स ऑन द सर्कमफ्रेंस इज कॉल्ड आर्क। Part of the circle between any 2 points on the circumference. Now there are 2 ends. One is this. For example, if we name this as C and this as D, then we have an arc ACB and another arc ADB. One is called as minor arc and another is called as major arc. The smaller is minor arc, इसको हम minor arc कहते हैं, और बड़ी वाली को मेजर आर्क कहते हैं। ओके, आर्क क्या है? A portion of the circle or a part of the circle between any 2 points of the circle. सर्कल के किसी भी 2 पॉइंट के दरमियान जो सर्कल का हिस्सा है उसको आर्क कहते हैं, और ये आर्क छोटे साइड में इसको माइनर आर्क कहते हैं और बड़े साइड में उसको मेजर आर्क कहते हैं, क्योंकि ये दोनों साइड आर्क होगी। इसके बाद if we join the 2 points, any 2 points of the circle, a line segment that joins any 2 points of the circle is called a chord. उसको हम chord कहते हैं। A line segment that joins any 2 points of the circle. अभी यहां से भी ये छोटा भी हो सकता है, यहां से इतना भी हो सकता है, यहां से भी हो सकता है, इधर से भी हो सकता है, सेंटर से भी निकल सकता है, कहीं से भी आप डाल सकते हो। इट कैन बी फ्रॉम एनीवेयर। ये सिर्फ ज्वाइन करना चाहिए 2 पॉइंट्स को। सो एनी लाइन सेगमेंट दैट जॉइन्स 2 पॉइंट्स ऑफ द सर्कल इज कॉल्ड chord. Now there are smaller chords, there are bigger chords, and one chord is the largest of the or longest of all the chords, that is which passes through the center. एक देखो, छोटे कॉर्ड बड़े कॉर्ड सब होते हैं इसमें, लेकिन एक कॉर्ड जो सेंटर से गुजरता है ये सबसे बड़ा होता है, तो इस कॉर्ड को हम डायमीटर कहते हैं। लॉन्गेस्ट कॉर्ड ऑफ द सर्कल इज कॉल्ड डायमीटर। है ये भी एक कॉर्ड ही, लेकिन इसका दूसरा नाम है डायमीटर। एंड वी नो दैट अ डायमीटर इज इक्वल टू ट्वाइस रेडियस। अब ये सेंटर है, यहां से यहां तक रेडियस, यहां से यहां तक रेडियस, so a diameter is equal to twice radius. ये भी यहां से निकला है। Then there is another term. Now the area of the circle between an arc and the corresponding chord, yeah, and the area of the portion of the circle, yeah, the area of the circle between a chord and the corresponding arc. अब ये chord है AB, corresponding arc कौन सी है ये? For example ACB. This area which is between the chord and the arc is called a segment. Is called a segment. The area of the circle between a chord and its corresponding arc. क्या कहते हैं इसको? Segment. Similarly, a chord makes 2 segments on a circle. एक chord कितने सेगमेंट बनाता है? 2 सेगमेंट। एक तो ये हो गया, एक इधर से,
मान लो इसका नाम डी है तो ए डी भी है सेगमेंट। इस सेगमेंट को और इस सेगमेंट को, यही है, वही बात है, एक छोटा एक बड़ा है तो ये माइनर सेगमेंट हो गया और ये मेजर सेगमेंट हो गया। A chord divides a circle into two segments, minor and major. If it passes through the center, then the segments will be equal segments होंगे, फिर minor major नहीं होगा। लेकिन अगर सेंटर के बगैर कहीं से जाता है तो there will be two segments, one will be major and one will be minor. एक छोटा सेगमेंट होगा माइनर सेगमेंट, एक बड़ा सेगमेंट होगा मेजर सेगमेंट। उसके बाद एक और टर्म when we join 2 points of the arc with the center, मान लो सेंटर O है, जब हम ये दो आर्क के दो पॉइंट्स एंड पॉइंट्स सेंटर के साथ जोड़ते हैं, then the portion between the two radii and the corresponding arc is called sector. इसको सेक्टर कहते हैं। is the portion, is the area of the circle between two radii, दो रेडियस के दरमियान और उनके कॉरस्पॉन्डिंग आर्क के दरमियान जो एरिया होगा सर्कल का, उसको सेक्टर कहते हैं। एंड सिमिलरली जैसे कि सेगमेंट में आपने देखा माइनर और मेजर, यहां पर भी माइनर और मेजर सेक्टर है, ये माइनर सेक्टर हो गया और ये मेजर सेक्टर हो गया, इधर से मेजर सेक्टर। Okay, is the area of the circle between two line segments that are drawn from the endpoints of an arc and the corresponding arc. उन दो लाइन सेगमेंट यानी कि जो दो रेडिय हैं उनके और इस कॉरस्पॉन्डिंग आर्क के दरमियान जो एरिया है, इस एरिया को सेक्टर कहते हैं। और सेक्टर में भी एक माइनर होता है, एक मेजर होता है। ओके, and the angle formed at the center is called a sector angle. इसको सेक्टर एंगल भी कहते हैं। ठीक है, ये आप इट इज एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर। अब ये एंगल, इसके बारे में हम अभी पढ़ेंगे आगे आगे। तो ये तो हो गया सेक्टर। सेगमेंट भी आ गया, सेक्टर भी आ गया। अगर हम बात करेंगे, क्योंकि हम अभी जनरल पढ़ रहे हैं, जनरली सर्कल होता क्या है, इसमें जो कॉमन बातें हैं, जो 9th में 10th में कॉमन चीजें हैं जिनको लेके चलना है, वही बातें हम डिस्कस कर रहे हैं। तो सर्कल में और क्या चीजें होती हैं जो हमें डिस्कस करनी है। देखिए, फॉर एग्जांपल अगर मैं कहूं कि आप एक सर्कल बनाइए और एक लाइन बनाइए, तो 3 रिजल्ट्स आ जाएंगे। यहाँ 3 ऑप्शन है आपके पास, एक सर्कल और एक लाइन बनाने की। यहाँ तो आप एक सर्कल अलग बनाओगे और एक लाइन अलग बनाओगे। ठीक है, कोई ऐसा भी होगा जो एक लाइन इससे पार कराएगा सर्कल से होते हुए, दैट विल इंटरसेक्ट सर्कल। और एक ऐसा होगा जो एक लाइन बनाएगा दैट विल टच द सर्कल एक्सटर्नली एट ओनली वन पॉइंट। तो ये 3 टाइप के लाइन बना सकते हो आप विद अ सर्कल। देखो, ये जो लाइन है तो अलग है, इसका कुछ आपको करना नहीं है। लेकिन जब हम इस लाइन की बात करेंगे, विच passes through the circle, a line that passes through the circle, intersecting at 2 distinct points, 2 पॉइंट्स पे इसको इंटरसेक्ट करेगी। दिस इज कॉल्ड एज secant. A line that passes through the circle, intersecting it at 2 distinct points, is called a secant. And another line that touches the circle externally at only one point. वो लाइन जो सर्कल को सिर्फ एक पॉइंट पे, बाहर से एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगी, that is called as tangent. इसको tangent कहते हैं। A tangent is a line that touches the circle externally at only one point. And ये जो tangent है, ये actually 10th का टॉपिक रहेगा इस साल। और 10th में
टेंजेंट के बारे में वहां पर 2 थॉर्म्स पढ़नी है, दैट इज ओनली अबाउट टेंजेंट्स, ठीक है। और जो भी वहां पर होगा टेंजेंट्स के बारे में होगा, लेकिन ये बेसिक्स के में आता है, इसीलिए ये 9th वालों को भी पता होना चाहिए व्हाट इज अ टेंजेंट एंड व्हाट इज अ सीकेंट। नाउ लेट्स टॉक अबाउट मेजरमेंट्स। बस ये आखिरी चीज जो दोनों में कॉमन होगी, जो पता होना चाहिए 9th या 10th वाले को भी, दैट इज हाउ टू फाइंड पेरीमीटर और सर्कमफरेंस एंड एरिया ऑफ ए सर्कल। देखो इसका, क्योंकि ये फिगर बहुत डिफरेंट है बाकी जैसे पॉलीगन्स हैं विच आर मेड अप ऑफ लाइन सेगमेंट्स, देयर इट इज इजी टू मेजर देयर पेरीमीटर। कैसे हम निकालेंगे वो बहुत इजी होता है, या एरिया भी निकालना इजी होता है। लेकिन जब हम सर्कल की बात करते हैं तो सर्कल थोड़ा डिफरेंट फिगर है। इट इज नॉट इजी टू मेजर एग्जैक्टली द लेंथ ऑफ द बाउंड्री, दैट्स पेरीमीटर एंड एरिया। सो इसका जो पेरीमीटर है वो कैसे निकाला गया है, एक्सपेरिमेंटली निकाला गया है। A circle, there were many circles taken, बहुत सारे सर्कल्स लिए गए डिफरेंट रेडिया के, कुछ बड़े कुछ छोटे, तो डिफरेंट रेडिया के सर्कल्स दिए गए। फिर देखा गया देयर वाज अ रिलेशनशिप बिटवीन सर्कमफ्रेंस एंड डायमीटर। सर्कमफ्रेंस और डायमीटर में एक रिलेशन देखी गई, वो क्या थी? सर्कमफ्रेंस ऑफ एवरी सर्कल, चाहे वो छोटा है या बड़ा सर्कल है, सब में ये देखा गया कि सर्कमफ्रेंस बराबर था, देयर वाज अ नंबर 3.141, एंड जितना यहां से आगे डिजिट्स बढ़ाए गए उतना ये क्लोज होता गया डी, इसके 3 point some times d, and that number was a non-terminating non-repeating decimal। वो जो नंबर यहां पर बना वो क्या बना? नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, यानी जो उसमें डिजिट्स थे वो क्या थे? नॉन रिपीटिंग। और नॉन टर्मिनेटिंग इसलिए कि वो कभी ना खत्म होने वाला डेसिमल बन गया, जिसमें कुछ मैथमेटिशियंस ने वो मिलियंस तक बिलियंस तक गए हैं, लेकिन ये फिर भी खत्म नहीं हुआ। और ये जो नंबर है इसका नाम पाई रखा गया। ये कौन सा नंबर है? पाई, जो हम अक्सर यूज करते हैं। सो दिस नंबर इज एन इरेशनल नंबर, क्योंकि ये नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल है। और रिलेशन क्या बनी? C इज इक्वल टू पाई डी, सर्कमफ्रेंस ऑफ एनी सर्कल इज इक्वल टू पाई टाइम्स डी। व्हाट इज पाई? पाई इज अ नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल। और ये जो जब भी हम सर्कल के सर्कमफ्रेंस लिखते हैं तो आपको पता है हम लिखते हैं सर्कल इक्वल 2 पाई आर। अब मैंने तो पाई डी लिखा, लेकिन आपको ये पता है कि d इज डायमीटर ऑफ द सर्कल एंड डायमीटर इज इक्वल टू ट्वाइस रेडियस। सो यू कैन राइट d की जगह आप क्या लिख सकते हो? 2r। पाई इंटू 2r इज इक्वल टू 2 पाई r। सो द सर्कमफ्रेंस ऑफ एनी सर्कल इज मेजर्ड 2 पाई r। इसको हम 2 पाई r लिखते हैं। और पाई का वैल्यू, यहां पर बात है कि पाई का वैल्यू जब हम देते हैं 22/7 और समटाइम्स 3.14 समथिंग, ये जो वैल्यूज हैं दीज आर द अप्रोक्सीमेट वैल्यूज ऑफ पाई। सिर्फ यूज करने के लिए, इसको कैलकुलेशन में यूज करने के लिए हम ये वैल्यूज लेते हैं, अप्रोक्सीमेट वैल्यूज। दीज आर नॉट द रियल वैल्यूज, ये अप्रोक्सीमेट वैल्यू है, क्योंकि ये तो रैशनल है, ये भी रैशनल है, और एक्चुअली पाई क्या है? इरेशनल। बट इसको यूज करने के लिए, थोड़ा ये कैलकुलेशन के लिए हम क्या करते हैं? हम 22/7 और 3.14 इसका वैल्यू लेते हैं। तो ये तो हो गया इसका सर्कमफ्रेंस और पेरीमीटर ऑफ द सर्कल। अगर हम एरिया की बात करें तो एरिया के लिए एक और एक्सरसाइज की गई, एरिया के लिए एक और एक्सपेरिमेंट किया गया। फॉर एग्जाम्पल, this was a circle was divided into sectors, equal sectors। एक सर्कल को
बहुत सारे इक्वल सेक्टर्स में डिवाइड किया गया। और फिर उन सेक्टर्स को निकाल के ऐसे रखा गया, एक को सीधा एक को उल्टा। तो इसको ऐसे रखा गया ताकि जो शेप बने दैट इज समहाउ रेक्टेंगुलर शेप। तो ये जो सारे सेक्टर्स हैं इनको ऐसे रखा गया, उसमें हाफ ऑफ द सेक्टर्स लोअर साइड में आ गए और हाफ ऑफ सेक्टर्स अपर साइड में आ गए। लेकिन जो फिगर बना दैट वाज अ रेक्टेंगुलर फिगर। अब अगर हम ये देखें कि ये क्या है, इस रेक्टेंगल में जो रेक्टेंगल बना है इसका ये जो ब्रेडथ है या विड्थ जो है ये क्या है, ये एक्चुअली ये है रेडियस r, ओके। एंड व्हाट इज दिस इज एक्चुअली दिस सर्कमफ्रेंस। अब सर्कमफ्रेंस का आधा हिस्सा इधर है, आधा हिस्सा इधर है, टोटल होती है सर्कमफ्रेंस 2 पाई r। सो दैट मींस पाई r इधर है, पाई r इधर है। सो वी हैव अ रेक्टेंगल with length pi r and breadth r, and we know that area of a rectangle is equal to length into breadth. Length into breadth. What is length here? Pi r. And what is breadth? R. So the area of a circle is equal to pi r into r, pi r square. So this is how we find area of a circle. किसी भी सर्कल की रेडियस अगर आपको पता है, आप उसका सर्कमफ्रेंस भी निकाल सकते हो, आप उसका एरिया भी निकाल सकते हो। सर्कमफ्रेंस 2 पाई r और एरिया पाई r स्क्वायर। So these are the things that are common between 9th and 10th class, that are actually basics जो हम जानना चाहेंगे, जो हमें पता होना चाहिए सर्कल्स के बारे में before taking any term or any other topic regarding circles। ये सब हमें पता होना चाहिए, इन टर्म्स के बारे में पता होना चाहिए जो मैंने बताई, और साथ में हमें ये भी पता होना चाहिए हाउ टू फाइंड द पेरीमीटर और सर्कमफ्रेंस and area of a circle. That's all for today. Thank you very much.